नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नए व्यूवर्स जो भी चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एशियाज लार्जेस्ट शुगर मिल लोकेटेड? ऑप्शन है आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बिजनौर। एशिया की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है उत्तर प्रदेश में, और वो किस जिले में है? तो वो है आपका मुजफ्फरनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में है। अब मुजफ्फरनगर को शुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उसमें 18 मंडल हैं और यह देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य भी है। और मुजफ्फरनगर में गन्ना तो सबसे अधिक होता ही है, लेकिन मोस्टली इलीगल एक्टिविटीज वो भी गन्ने में ही होती हैं, खेतों में। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया है और ई विटारा लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव एंड लॉन्च द ई विटारा एट विच प्लेस? ऑप्शन है आपके पुणे महाराष्ट्र, गुरुग्राम हरियाणा, हंसलपुर गुजरात या बेंगलुरु कर्नाटका। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में हंसलपुर गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किए हैं और ई विटारा को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कर ई विटारा इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों का 100 देशों को निर्यात आज से शुरू होगा और साथ ही हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड विनिर्माण का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह कदम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन और भारत जापान मैत्री को नई ऊंचाई देने वाला है। ध्यान रखिएगा, इनमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे ग्रीन मोबिलिटी पहल के तहत ई विटारा कार जो है उसको लॉन्च किया गया। भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को 100 देशों का निर्यात आज से शुरू होगा, साथ ही हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड विनिर्माण का भी शुभारंभ हुआ। तो ये ध्यान रखना इन चीजों को। अगला सवाल, भारत ने पहली बार 6G मानकीकरण पर 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी कहाँ की है? इंडिया होस्टेड द 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग ऑन 6G स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच प्लेस? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो भारत ने भी पहली बार 6G स्टैंडर्डाइजेशन पर 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क की जो बैठक है ना, वो बेंगलुरु में की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत ने पहली बार बेंगलुरु व्हाइटफील्ड में 6G मानकीकरण पर 3GPP RAN बैठक की मेजबानी की है। इसमें 50 से अधिक देशों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए, जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी रही है। इस बैठक से भारतीय शोधकर्ताओं और कंपनियों को भविष्य की दूरसंचार तकनीक को आकार देने का सीधा अवसर मिलेगा। अगला सवाल, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2035 तक भारत में कितने ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय आमद की उम्मीद है? एज पर गोल्डमैन सैक्स, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सी हाउ मच फाइनेंशियल इनफ्लो बाय 2035? ऑप्शन है आपके 7.5 ट्रिलियन डॉलर, 8 ट्रिलियन डॉलर, 9.5 ट्रिलियन डॉलर या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर। तो गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2035 तक भारत में 9.5 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय आमद की उम्मीद है, यानी कि इनफ्लो की उम्मीद है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गोल्डमैन सैक्स ने के अनुसार भारत को 2035 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय आमद होगी। आने वाले दशक में घरेलू वित्तीय बचत जीडीपी के 13% तक रहने का अनुमान है और यह बदलाव भौतिक संपत्तियों से वित्तीय संपत्तियों की ओर शिफ्ट और भारत के आर्थिक विकास का संकेत भी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI
इन्होंने ऑपरेशन रेनबो के तहत लगभग कितनी कीमत की नशीली पदार्थ जब्त की है? अंडर ऑपरेशन रेनबो DRI सीज नारकोटिक्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? ऑप्शन है आपके 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 40 करोड़। तो ऑपरेशन रेनबो के तहत DRI ने लगभग 40 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ एक मेन चीज याद रखिएगा इस क्वेश्चन के डेटा के अलावा कि ऑपरेशन रेनबो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। याद रखिएगा इस चीज को। DRI अधिकारियों ने नई दिल्ली में ऑपरेशन रेनबो के तहत लगभग 9 किलोग्राम कोकीन, हैशिश और MDMA जब्त किए हैं। जब्त मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारी कीमत जो है वो 40 करोड़ आंकी गई है। ये नशीले पदार्थ जो है ना सॉफ्ट टॉयज में छिपाकर कुरियर नेटवर्क से तस्करी किए जा रहे हैं। अगला सवाल, भारत सरकार ने पहली बार किसके लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है आपके वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स, एनिमल ब्लड बैंक्स, वेटरनरी हॉस्पिटल्स या लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। तो भारत सरकार ने भी पहली बार एनिमल ब्लड बैंक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत ने पहली बार पशु रक्तदान और ट्रांसफ्यूजन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। ये पहल 25 अगस्त 2025 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बायोसेफ्टी, डोनर स्क्रीनिंग और वन हेल्थ इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर पशुओं के स्वास्थ्य को मजबूत करना है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजीव रंजन को हाल ही में किस बैंक में उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ विच बैंक? ऑप्शन हैं आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो राजीव रंजन जी को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। डॉक्टर राजीव रंजन को ब्रिक्स नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक में VP एंड CRO नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2025 से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुई है और वे पहले RBI में MPC सदस्य थे, कार्यकारी निदेशक और मौद्रिक नीति विभाग प्रमुख रह चुके हैं। वैसे अपॉइंटमेंट्स में आपको नाम और जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसको याद रखना, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है, सेल ने हाल ही में किन भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों के लिए क्रिटिकल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसेंटली सप्लाइड क्रिटिकल ग्रेड स्टील फॉर विच इंडियन नेवी वॉरशिप्स? ऑप्शन है आपके INS विक्रांत एंड INS विक्रमादित्य, INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, INS कोलकाता एंड INS चेन्नई या फिर INS तलवार एंड INS त्रिशूल। तो सेल ने हाल ही में INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के लिए जो ये नौसैनिक युद्धपोत हैं इनके लिए क्रिटिकल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। सेल ने लगभग 8000 टन क्रिटिकल ग्रेड स्टील INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के लिए आपूर्ति की। युद्धपोतों को 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है और यह कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करते हुए रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन, 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? Who won the gold medal in women's 50 meter rifle 3 positions at the 16th Asian Shooting Championship? याद रखिएगा ये बड़ा चर्चा में है। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ है? तो याद रखना आपको कजाकिस्तान में हुई है। अब पूछ रहा है कि इसमें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन है आपके यूजी यांग, मिसाकी नोबाता, आशे चौकसी या फिर सिफ्त कौर सामरा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिफ्त कौर सामरा। सिफ्त कौर सामरा ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित जो आपकी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें महिला 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 459.2 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। चीन की यूजिए यांग दूसरी रही हैं
और 80 चौकसी फाइनल में 7वें स्थान पर रही हैं। यानी कि टॉप 10 में आपका टॉप में तो शिव कौर शर्मा समरा है और 7वें नंबर पे 80 चौकसी हैं। अगला सवाल और फाइनल सवाल है हमारा, ब्राइट स्टार 2025, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है और सबसे बड़ी बात है कि एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ब्राइट स्टार 2025 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 25 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन है आपके इजिप्ट, यूएसए, इंडिया एंड यूएई। तो ब्राइट स्टार 2025 जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये आपका इजिप्ट में आयोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास जो है ना वो 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा। यह अभ्यास इजिप्ट और अमेरिका द्वारा 1980 से आयोजित सबसे बड़े त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यासों में से एक है। ध्यान रखिएगा कब से चल रहा है ये, 1980 से। और किन दो देशों के द्वारा? तो मिस्र और अमेरिका के द्वारा हो रहा है। भारत के 700 से अधिक सशस्त्र बल कर्मी इसमें भाग लेंगे, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और सामरिक क्षमता मजबूत होगी। तो बच्चे लोग ये था आज का टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, आप लोग शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स को, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं याद से ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम आपको पता ही है, डेली जी के डोज पर डे आपको मिलेंगे यहाँ पे। 1-2 दिन थोड़ा सा मैं अभी बिजी रहूँगा, बट कोशिश करूँगा कि या तो मैं वीडियो के माध्यम से या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आप तक करंट अफेयर्स की पहुँच कन्फर्म करता रहूँ, ठीक है। कल के लिए सॉरी, ट्रेन में था इस वजह से नहीं कर पाया, नेटवर्क नहीं था, क्वेश्चंस नहीं बन पाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आज से कंटिन्यू रहेगा ये। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।